बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इसमें तख्लीकी सलाहियत के मायने और तख्लीकी सलाहियत बढ़ाने के तरीक़ेकार को वज़ा करने की कोशिश करेंगे। तो तख्लीकी सलाहियत जो है, इसके मायने मुख्तलिफ़ किस्म के आपके सामने मैं रखता हूँ। मुख्तलिफ़ अफराद ने जो इसके तारीफ़ की है। मतलब सबसे पहले नंबर पर आपके सामने है डिज़ाइन करने, शक्ल देने या किसी काम को नए और मुख्तलिफ़ अंदाज से करने की अहलियत को तख्लीकी सलाहियत कहते हैं। सेकंड नंबर पर है ज़रूरतों, मसाइल के लिए जिद्दत पर मबनी हल तलाश करना या पेश करना और उन्हें फ़रोख्त करने की अहलियत। नए आइडिया तख्लीक करना यानी ज़रूरत मसाइल के लिए जिद्दत पर मबनी हल पेश करना और उन्हें सेल करना या सेल करने की अहलियत को हम तख्लीकी सलाहियत कहते हैं। इसके अलावा तख्लीकी सलाहियत ज़्यादा फलते फूलते और मुतहर्रक कारोबार को आम और औसत कारोबारी फर्मों से मुमताज़ करती है। तख्लीकी सोच के लिए ज़रूरी है कि कारोबारी अफराद अपने समाजी लोगों, कुदरती या फितरी और मुआशी कारोबारी माहौल के हवाले से अपना जहन और आंखें खुली रखें। दूसरे अल्फाज में डिज़ाइन करने, शक्ल देने या किसी काम को नए मुख्तलिफ़ अंदाज से करने की अहलियत को तख्लीकी अहलियत कहते हैं। दरपेश ज़रूरतों और मसाइल के जदीद हल पेश करने और उन्हें फ़रोख्त करने की अहलियत कारोबार में अक्सर कामयाबी और नाकामी के दरमियान फ़र्क का सबब बन जाती है। ये ज़्यादा तरक्की करते और फलते फूलते कारोबार को आम और औसत कारोबारी फर्मों से मुमताज़ करती है। कामयाब कारोबारी अफराद नई शय या प्रोडक्ट, खिदमत या कारोबार की ज़रूरत की निशानदही करने और उसे कारोबारी मौका में बदलने के लिए तख्लीकी सलाहियत से काम लेते हैं। मसलन कुदरती माहौल में वसाइल की किल्लत और आलूदगी के मसले को कारोबारी मौका में बदलने का अमकान पोशीदा है, जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तख्लीकी सोच रखने के लिए ज़रूरी है कि अपना जहन और आंखें खुली रखी जाएं। तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाने के तरीके हैं हमारे पास। टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटी। बहुत से लोग ऐसे पेशों के बारे में सोचते हैं जिनमें तख्लीकी सलाहियत की ज़रूरत होती है। मसलन मुसव्वर है, मौसीकार है, डिज़ाइनर है, साइंसदान है और इंजीनियर्स। तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल सिर्फ़ इन पेशों तक महदूद नहीं है। जहाँ भी ऐसे मसले के हल मालूम ना हो, वहाँ तख्लीकी सलाहियत की ज़रूरत पड़ती है। कारोबार की दुनिया में कारोबारी अफराद रोज़मर्रा मसाइल के हल, अशिया और ख़िदमात की फ़रोख्त बढ़ाने, मसनूआत और ख़िदमात में वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ करने और महदूद वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करने में तख्लीकी सलाहियत से काम लेते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि वो तख्लीकी सलाहियत नहीं रखते। शायद वो इन हालात और मौक़े को नज़रअंदाज कर देते हैं जब उनके जहन में अच्छा ख्याल आया था, या फिर वो अपने आइडिया के बारे में दूसरों को नहीं बताते। अपने ख्यालात और आइडियाज़ को ख़ुद पहचानने और दूसरों को उनमें शरीक करने से लोग अपनी तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ा सकते हैं। चूँकि लोग किसी ख़ास अंदाज से सोचने के आदी होते हैं, इसलिए उन्हें असल और नए आइडिया को सोचने में दुश्वारी होती है। सीख कर और मश्क के ज़रिए प्रैक्टिस करके अपनी तख्लीकी सलाहियत को इसके भरपूर अमकानात की हद तक बेहतर किया जा सकता है। ज़्यादा तख्लीकी अंदाज से सोचने की आदत पैदा करने के लिए कई तकनीकें इस्तेमाल करती हैं और इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपके सामने है, अपने समाज, कुदरती और माशी माहौल की आगही में इजाफ़ा करें, यानी इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ वंस सोशल, नेचुरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब है उन मनाज़र और आवाज़ों पर तवज्जो देना जिन्हें हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोगों की आदत होती है कि एक वक्त में किसी एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए वो बाज़ मनाज़र और आवाज़ों पर तवज्जो नहीं देते। इन चीज़ों पर तवज्जो देकर जिन्हें हम अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अपने जहन को नए तरीक़ों से सोचने के लिए कुशादा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास इज्तिमाई गौर व फ़िक्र या ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये एक ऐसी तकनीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसी तकनीक है जिसमें लोग बड़ी तादाद में नए ख़यालात सोच सकते हैं। इस अमल में किसी भी गैर मामूली आइडिया की हौसला अफजाई की जाती है।
इज्तिमाई सोच विचार भी में किसी भी आइडिया के बारे में ना तो फ़ैसला दिया जाता है ना तनकीद की जाती है। इज्तिमाई गौर व फिक्र के दौरान शुरका 2 या ज़्यादा आइडियाज़ को मिला सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास तख्लीकी सलाहियत बढ़ाने के तरीक़ाकार में, टेक्निक्स में नए और असल ख़यालात या नज़रियात, न्यू ओरिजिनल आइडियाज़, यानी नए ख़यालात नज़रियात सोचने के लिए मौजूदा आइडियों को सोच का नुक्ता आगाज़ बनाया जा सकता है। मौजूदा आइडिया के किसी एक हिस्से या एक से ज़्यादा हिस्सों को मुख्तलिफ़ तरह तब्दील किया जा सकता है। उन्हें बड़ा किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, रंग तब्दील किए जा सकते हैं, जायका और अंदाज़ बदला जा सकता है, नए सिरे से तरतीब दी जा सकती है, तरतीब उलट की जा सकती है, कुछ कम किया जा सकता है या मिलाकर कोई नई बात सोची जा सकती है। मसनूआत या खिदमात को ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए अक्सर सादा और आसान तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कारोबारी अफराद अपने काम के हालात ज़्यादा खुशगवार, काम का माहौल ज़्यादा बाकफ़ायत और ज़्यादा माहौल दोस्त बनाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ईफ़ अफराद जो हैं उनके लिए भी सियाहत की ऐसी सहूलतें मुहैया करना जो इन अफराद की हर जगह पहुँच आसान बना दें, सियाहत में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी अफराद के लिए उम्दा मिसाल है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को तरक्की देकर और इस्तेमाल करके कारोबारी अफराद कामयाबी के अमकानात में इजाफा कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है लुक एट प्रॉब्लम्स एज सॉल्यूशंस, यानी मसाइल को हल समझ कर देखें। इंसानों को दरपेश हर मसले का मतलब ये है कि अमली हल तलाश करके कारोबार का मौका निकाला जाए, यानी अगर मसले से मुतासर होने वाले इस हल की कीमत अदा करने पर तैयार हैं तो ये कारोबार का मौका है। सुबह जब हमें भूख लगती है तो एक मसला दरपेश होता है। इस मसले को सुबह सवेरे खोलने वाला कोई रेस्टोरेंट पैसे लेकर हल करता है। यही सूरत हाल आलूदगी या कुदरती वसाइल में कमी के मसाइल की है। जंगलात कम हो जाने से जलाने की लकड़ी की कमी हो गई। गो कि ये एक मसला है, लेकिन ये ज़्यादा बाकफ़ायत चूल्हे बनाने वालों और शमसी जो चूल्हे हैं जैसे खाना पकाने के मुतबादल हल पेश करने वालों के लिए कारोबार का मौका है। यानी लकड़ी के बजाय आप सोलर जो स्टोव हैं वो बना सकते हैं, उनको सेल आउट कर सकते हैं, या सस्ते स्टोव बनाकर उनको बेचा जा सकता है और ये अपॉर्चुनिटी बिज़नेस के लिए मौजूद है। गुज़श्ता बरसों के दौरान तख्लीकी सलाहियत का इतराफ़ कारोबारी अफराद के लिए नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। अब यह हकीकत पहले से ज़्यादा तस्लीम की जाने लगी है कि किसी मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल करने की अहमियत के पस पर्दा जहानत और अमली काबिलियत काम कर रही होती है। तो सामीन और अज़ीज़ तलबा, ये आज हमने तख्लीकी सलाहियत बढ़ाने के ये 4 तरीके आपके सामने डिस्कस किए और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा करने के 7 अक़दामात को डिस्कस करेंगे। उस वक़्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।